नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके संबंध में मैंने यूपी जीके के बहुत ही स्पेशल क्वेश्चनों को इकट्ठा करके आपको टॉप 50 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे। ठीक है, जो कि आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर लिए हैं। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर वो आपने सेट ना देखे हो जरूर देख लेना, क्वेश्चन इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। और अगर आप ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो लगातार एग्जाम तक, तो आपका एक प्रश्न, मैं गारंटी लेता हूँ, एक प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। क्योंकि पहले आप खुद ही क्वेश्चन देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देते हैं दोस्तों में। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न पढ़ेंगे बहुत ही आराम से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पहला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी ये पूछ रहा है। बाराबंकी में 1918 ईस्वी में, प्रयागराज 1928 में, लखनऊ 1936 में, या पटना 1937 में। तो देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की बात करूं तो ये स्थापना हुई थी लखनऊ 1936 में। क्योंकि 1936 में क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था भैया? लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी समय अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इस अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की किसने थी? दो लोग थे, एनजी रंगा, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद, सहजानंद। ठीक है, तो ये दो लोग इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना है अखिल भारतीय किसान सभा में। आगे देखते हैं और क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। अब देखिए, इस प्रश्न में क्या बोला गया है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस लखनऊ में स्थापना हुई जिसकी, कुल मिला के हमें स्थापना ऑलरेडी बता दे रहा है। तो यहां से आपका ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में ही कई सारे आंसर दिए हों ऑलरेडी। तो लखनऊ में स्थापना हुई, तो इसके महासचिव कौन थे ये पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको दो नाम बताया, एक एनजी रंगा और एक स्वामी सहजानंद, ये दोनों नाम थे। लेकिन महासचिव की बात करें तो महासचिव थे एनजी रंगा। ध्यान देना, ये क्या थे? ये थे महासचिव। और ये कौन थे? स्वामी सहजानंद, ये थे अध्यक्ष। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, महासचिव कौन था, अध्यक्ष कौन था। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ये सब। चलिए आगे देखें। आगे है वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। 60,000 मुनि, ये कहाँ है? तो 60,000 मुनियों का जो सभा हुई थी, ये हुई थी भैया नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य कहाँ पे है? ये है भैया सीतापुर में। और सीतापुर में एक मेला लगता है, याद रखना है आपको, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनता है इससे। और उस मेले का नाम है परिक्रमा मेला। क्या नाम है भैया? परिक्रमा मेला। कहाँ लगता है? सीतापुर में, ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखें। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है? सबको पता होगा, महर्षि वाल्मीकि आश्रम है बिठूर में। ये बिठूर कहाँ है? ये है कानपुर में। और बिठूर किस नदी के तट पे है? तो ये गंगा नदी के तट पे है, ये भी ध्यान रखना है, गंगा नदी के तट पे है। ठीक है, श्रावस्ती आपको पता है, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और कालपी आपको पता है कि यमुना नदी के तट पे है, यमुना के तट पे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? देखो, महापरिनिर्वाण से आपको समझ में आ रहा होगा कि गौतम बुद्ध का जब आप पढ़ते हो चैप्टर, तो वहाँ पे बहुत सारी शब्दावलियाँ आती हैं, जैसे महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो वैसे ही महापरिनिर्वाण है, ये क्या है कि महात्मा बुद्ध, या मैं लिख दूँ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। और मृत्यु हुई कहाँ थी? मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो बस महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ होगा? कुशीनगर में होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, कुशीनगर में। सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश दिया, और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया। सर्वाधिक उपदेश
अब बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में क्या हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखें, मंगल पांडे सिपाही था। इंपॉर्टेंट है, मंगल पांडे सिपाही था। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं का, 25वीं का या 94वीं का? देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है ऐसे देखने को मिले जो गलत हो, उस पर अब आप टिक मार के आ जाओ, गोला करके आ जाओ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपका गलत है, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे आपके 34वीं रेजिमेंट के थे, 34वीं रेजिमेंट के, जो कि यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ 34वीं, तो ये सभी ऑप्शन आपके गलत है। जब मंगल पांडे ने विरोध किया चर्बी वाले कारतूस का, तो उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चलाई, जिसके कारण इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी। और 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति शुरू हुई। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी, 10 मई 1857 को। ठीक है, तो ध्यान रखना, 34वीं रेजिमेंट के थे। और मंगल पांडे कहाँ के थे? तो ये बलिया के थे। और कहाँ पोस्टेड थे? तो ये बैरकपुर छावनी में पोस्टेड थे, बैरकपुर छावनी। ये बैरकपुर छावनी कहाँ पे है? ये आपका है पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना है, बैरकपुर छावनी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए आगे देखें। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जो है, ये किस जनपद में है? तो देखिए, नैमिषारण्य तीर्थ वहीं पे है जहाँ 60,000 मुनियों ने सभा की थी, महाभारत का पाठ पढ़ा था। कहाँ है? सीतापुर में। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कई बार आया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक इमारतें, दूसरी तरफ है स्थान। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं कामदगिरी पर्वत की, तो कामदगिरी पर्वत आपका कहाँ पे है? ये आपका है चित्रकूट में। बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और एक आपको पता लग गया, जैसे मुझे सबसे अच्छा इजी डी लगा, मैंने कर दिया डी का 1। और डी का 1 देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें और इसमें है। इसका मतलब है ऑप्शन डी और ऑप्शन ए किसी भी कीमत पर सही नहीं हो सकता। उसके बाद बौद्ध स्तूप, अगर आपने बौद्ध धर्म वाला चैप्टर पढ़ा है, तो बौद्ध स्तूप का मतलब है कि जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, कहाँ हुई? कुशीनगर में। तो सी का हो गया 2, और सी का 2 जैसे हुआ, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट। और जामा मस्जिद देखो, 84 गुम्बद आपका जालौन में है। जामा मस्जिद जाहिर सी बात है मुरादाबाद में होगा, लेकिन जामा मस्जिद को आप कहीं पर डिनोट नहीं कर सकते। मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि जामा मस्जिद कहाँ पे है, तो आप बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जामा मस्जिद बहुत जगह है। जैसे एक बदायूं में है, तो बदायूं की जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाई थी। एक संभल में है, तो संभल की जामा मस्जिद अकबर ने बनवाई थी। ऐसे दिल्ली में है ना, बहुत सारी जामा मस्जिद है। तो जब तक लोकेशन ना मिल जाए जामा मस्जिद की, तब तक उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो इसी वजह से ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो अगर आपको एक पता है, तो आराम से आप 90% चांसेस है कि आपका वो प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। आगे क्या कह रहा है कि स्थान है और स्मारक, या स्मारक ही है, तो मिलान करना है। चलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, कौसाम्बी में कौन सा स्मारक है, या कौन सा स्तूप है, या कौन सा मठ है? तो देखिए, अगर मैं कौसाम्बी की बात करूँ, तो कौसाम्बी में है घोषिताराम। क्या है? घोषिताराम। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब घोषिताराम हमें एक पता चल गया, तो ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, मतलब बी और डी तो कहीं से नहीं हो सकते। ठीक, उसके बाद कुशीनगर में देखें, तो कुशीनगर में है आपका रामाभर स्तूप, बी का 3, और बी का 3 है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज द राइट। सी का देखेंगे, तो सारनाथ में धमेक स्तूप है, और श्रावस्ती में सहित महित। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से। ये चारों, यही चारों आपके बार बार पूछे जाते हैं, बार बार। आपने अगर कोई बुक भी पढ़ी हो, तो यही आपको मिलेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? अमीर खुसरो आपको पता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय था।
अमीर खुसरो की एक पुस्तक है खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। और कहाँ इसका जन्म हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था एटा, जो कि है कहाँ, कासगंज। एटा का कौन सा जनपद? पटियाली। तो बस ये तीनों में से कुछ भी आ जाए तो पटियाली आ गया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। कभी कभी पटियाली ना आके एटा आ जाता है, कभी कभी कासगंज आता है, तीनों ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे देखें। गुप्त काल में टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा ये होता है कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको पकाया जाता है, वही है टेराकोटा। तो ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किसमें स्थित है? तो गुप्तकालीन एक मंदिर है जो कि ईंटों से बना हुआ मंदिर है, जो कि भीतर गांव में है। तो भीतर गांव कहाँ पे है? तो ये है भैया कानपुर में, कानपुर में। और कानपुर का एक जगह है घाटमपुर, तो घाटमपुर के पास में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर। देखिए मतलब कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा नगर है जो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीनतम है। तो अगर मैं बात करूं अथर्ववेद की, अथर्ववेद में एक नगर का उल्लेख है जो कि बहुत ही प्राचीन नगर माना जाता है, वो है वाराणसी, जिसको बनारसी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी ध्यान रखना है। और वाराणसी नदियों के तट पर बसा हुआ है। और वाराणसी ध्यान रखना है किस वेद में इसका उल्लेख है, तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। कालपी नगर किस नदी के तट पे है? कालपी नगर, तो कालपी नगर आप सभी को पता है, कालपी जो है ये यमुना नदी के तट पे है, कालपी। और कालपी याद रखना है कि अकबर का एक मित्र बोल दें या सेनापति बोल दें, कौन है? बीरबल। बीरबल का नाम है महेश दास। महेश दास जो है वो कालपी का ही शासक था, ठीक है। महेश दास कहाँ का शासक था? कालपी का ही शासक था, ठीक। नेक्स्ट। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिया था, यहाँ मर गए थे। तो देखिए मर गए थे ये शब्द ही थोड़ा सा गलत है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में आया हुआ है, कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ मृत्यु हो गई थी ऐसा थोड़ा बेटर लगता है। खैर कुशीनगर क्या हुआ था, यहाँ पैदा हुए थे, तो पैदा हुए थे भैया लुम्बिनी में, लुम्बिनी कपिलवस्तु लुम्बिनी में, ठीक। यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया था भैया बोध गया में, यहाँ प्राप्त किया था बोध गया में। ने यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया था, तो पहला उपदेश दिया था भैया सारनाथ में। यहाँ मृत्यु हो गई थी, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ध्यान देना है, कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है, मतलब उत्तर प्रदेश से कहाँ पे स्थित है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह? तो ध्यान रखना है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपकी फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, और फतेहपुर सीकरी में ही एक पंचमहल बना हुआ है, पंचमहल का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। ये बहुत बार, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। बाराबंकी में देवा शरीफ, ठीक है। कन्नौज, कन्नौज का इत्र बहुत ही फेमस है। जौनपुर, जौनपुर की कालीनें बहुत फेमस है, ठीक है। भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, ये वाला जो क्षेत्र है ये कालीनों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट। जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है, भारत का सिराज या सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण किया था, ठीक। नेक्स्ट। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो मैंने लिख भी रखा है, यूपीपी कांस्टेबल में आया था 2018 फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। अब यूपीपी में आया था तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्या बोला गया है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबको पता होगा वाराणसी में हुआ था, अगर जिसने बेसिक तैयारी की है उसको पता होगा वाराणसी में हुआ था। एक चीज़ और, आपको एक हिंदी में, हिंदी में एक चैप्टर है वर्तनी शुद्धि, वहाँ पे एक पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद, तो वहाँ पे लिख देता है मुंशी प्रेमचंद्र ऐसे, तो ध्यान देना ये बिल्कुल गलत है, प्रेमचंद होगा केवल, प्रेमचंद्र मत कर देना, ठीक है।
तो ये हिंदी में भी आपसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है। अब घोषिताराम आपको पता है, घोषिताराम स्तूप हम लोगों ने अभी देखा है मिलान वाले क्वेश्चन में, ये फिर रिपीटेड हो गया है, तो मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो घोषिताराम कहाँ पे है, जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे। कहाँ रुके थे, कौशाम्बी। घोषिताराम स्तूप कहाँ है, कौशाम्बी में ही तो है। एक चीज और याद रखना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो ये कौशाम्बी ही है। ठीक है, दोनों के लिए, बौद्ध और जैन दोनों मिला के पूछे तो भी कौशाम्बी ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है, तो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा सबको पता होगा, राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण आसफुद्दौला ने करवाया था। आसफुद्दौला कौन था, ये अवध का नवाब था, अवध का नवाब। ठीक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डैश कहा जाता था। तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, और ये भी आप देखो यूपीपी कांस्टेबल 18 में पूछा गया है। देखते हैं तो यहां से बोला गया है कि मथुरा के आसपास, हमें ऑप्शन क्या है, पांचाल, अंग, मत्स्य, सूरसेन। अब हम ये पता चल गया कि ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है महाजनपदों के ऑप्शन, महाजनपदों के। और हमें पता है पांचाल की राजधानी क्या है, यही छत्र। अंग की राजधानी क्या है, चंपा। मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर। और सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। बस कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट, क्योंकि सूरसेन को ही क्या कहा जाता था, मथुरा को ही क्या कहा जाता था, सूरसेन कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। 1887 में एक समाचार प्रकाशित हुआ जिसका नाम था हिंदुस्तान। इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बीएचयू की भी स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और ये भी देखो यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, 6वीं सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेदी कहा जाता था, किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था, कुछ नहीं, तुरंत महाजनपद आपको पता होंगे, 16 महाजनपद हैं, यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ है। और चेदी को कहा जाता था, चेदी की जो राजधानी थी, ध्यान देना, चेदी की जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती, शक्तिमती या सुक्तिमती। और ये कहाँ का क्षेत्र था, ये यूपी का एक क्षेत्र था जो कि है बुंदेलखंड। तो बस ऑप्शन में क्या है, बुंदेलखंड दिया हुआ है, तुरंत मारो ऑप्शन है, आगे बढ़ो। क्लियर, नेक्स्ट, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था जो डैश में है। तो देखो कहाँ पे, बिठूर में। पहली चीज, वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है। बिठूर को ही पहले ब्रह्मावर्त कहा जाता था, ये पुराना नाम है। तो कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि बिठूर का पहले नाम क्या था, ब्रह्मावर्त। ठीक, कहाँ पे है, कानपुर में। ये भी यूपीपी में आया हुआ। नेक्स्ट, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। कुल मिला के यूपी ने अपनी राजधानी कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित की थी, कब, 1921 में। डेट बता रहा है कि देखो 1921 में राजधानी बदली थी, लखनऊ की थी, जो कि वर्तमान तक है। लेकिन कहाँ से लखनऊ की थी, ये यूपीपी का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो ये की थी भैया इलाहाबाद से, पहले राजधानी इलाहाबाद थी, 1921 में चेंज की लखनऊ अस्थायी तौर पर, ये भी लिख लो, अस्थायी तौर पर। और 1935 में यही लखनऊ हो गई स्थायी। ठीक, अगर ये पूछता है, ठीक है, नहीं स्थायी रूप से पूछेगा अगर बता के कि स्थायी रूप से कब राजधानी बदली, तो 1935 करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट कि चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक मुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था। और मैंने, अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हो, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में
पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से ये यूपी के कई पुराने नाम बताए थे कि जेजाक मुक्ति को पहले क्या बोला जाता था, सॉरी जेजाक मुक्ति को वर्तमान में क्या बोला जाता है, बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड को पहले जेजाक मुक्ति बोला जाता था, तो ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक, अब बुंदेलखंड में चंदेल शासकों का राज था, ये भी यूपीपी में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डैश में है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसको, यूपीपी में आया हुआ है ऑलरेडी और इस बार भी आने के चांसेस हैं। ऐसे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। अर्जुन, सबने महाभारत देखी है, अर्जुन ने द्रौपदी से शादी की थी, शादी करने के लिए उसने मछली की आंख में निशाना लगाया था, आप सभी को पता है। तो वो कहाँ लगाया था, कौन सी जगह थी? वो जगह थी भैया संकिसा। ध्यान दीजिए, पहले वो जगह थी संकिसा, और संकिसा को वर्तमान में क्या बोलते हैं, फर्रुखाबाद। राजा द्रुपद था, तो ध्यान देना है क्या था, फर्रुखाबाद। लेकिन प्राचीन नाम क्या है, संकिसा। तो ये भी ध्यान रखना, फर्रुखाबाद का प्राचीन नाम संकिसा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है। ये बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा कहाँ है, लखनऊ में है। असफुद्दौला ने बनवाया था, जो कि अवध का नवाब था। ठीक, नेक्स्ट, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अटाला मस्जिद किस शहर में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन ये है, और ये है भैया जौनपुर में। जौनपुर में क्या है, अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद किसने बनवाया था? सर्की शासकों ने, इब्राहिम सर्की, सर्की शासकों ने इसको बनवाया था। ठीक, चलो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? मोस्ट सिंपल क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। नवाबों का शहर किसको बोलते हैं? लखनऊ को तो बोलते हैं, लखनऊ नवाबों का शहर है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता था? शेर बलिया, बलिया का शेर। अब देखिए यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पहले क्वेश्चन में शायद बताया है कि बलिया कई कौन थे, मंगल पांडे थे। मंगल पांडे तो बलिया के थे, इनको बोला जाता होगा, जबकि ये गलत है। शेर बलिया बोला जाता है चित्तू पांडे को। अभी चित्तू पांडे कौन है? चित्तू पांडे का नाम तब आएगा जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। इसी दौरान भारत के कोने कोने पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। समानांतर सरकार की स्थापना हुई, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दक्षिण भारत हो, है ना। तो वही समानांतर सरकार की एक स्थापना हुई थी बलिया में, और बलिया में किसने की थी? चित्तू पांडे ने की थी। ठीक, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि शेर बलिया चित्तू पांडे को कहा जाता है। और ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना बलिया में किसने की थी? तो चित्तू पांडे ने की थी। ठीक, चलो नेक्स्ट, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? अब बताइए, इतना लंबा क्वेश्चन है, हो सकता है कई लोग पढ़ के ही थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाए, यार इतना लंबा क्वेश्चन, कन्फ्यूजन हो जाएगी, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है। जबकि सिंपल ये पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? भाई अवध कहाँ था? अवध लखनऊ का ही तो क्षेत्र था। तो बेगम हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल। और लखनऊ ही एक ऐसा नेतृत्व करता था, लखनऊ ही एक ऐसा मतलब उस समय की जगह थी जहाँ पे सबसे अधिक लोगों ने, अधिक समुदाय के लोगों ने आकर अंग्रेजों का विरोध किया था। चाहे वो शिल्पकार हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे देसी रियासत हो, है ना। तो कई लोग आ गए थे यहाँ पे अवध में। तो कौन नेतृत्व कर रहा था? बेगम हजरत महल। ठीक, नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? देखिए, हालांकि 1857 की क्रांति में यूपी का सबसे बड़ा रोल था, पूरे भारत में रोल था, अलग अलग असम तक ही फैला था, लेकिन फिर भी यूपी का सबसे बड़ा रोल था। और 1857 की क्रांति मैंने आपको अलग से एक सिंगल वीडियो बनाया है, और वो वीडियो क्वेश्चन आंसर का नहीं है, वो वीडियो बिल्कुल डिटेल्ड
थ्योरी वीडियो है, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको पूरा सिंगल वीडियो में 1857 की क्रांति पढ़नी है, ऐसा पढ़ना है जिससे आपके यूपी पीसीएस तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो एक बार मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। अब बाकी कानपुर में नृत्य कर रहे थे कौन थे? नाना साहेब थे। नाना साहेब का नाम और क्या था? धोंदू पंत। नाना साहेब को क्या बोला जाता था? धोंदू पंत बोला जाता था, ठीक है। नाना साहेब की जो सेना थी उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तात्या टोपे। ध्यान रखना, नाना साहेब की जो सेना थी उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तात्या टोपे। और नाना साहेब के सलाहकार कौन थे? सलाहकार तो अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां, यही अजीमुल्ला खां जब नाना साहेब नेपाल चले गए, निष्कासित कर दिए गए, तो अजीमुल्ला खां ने फतेहपुर में नेतृत्व किया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल्ड बताया है, तो एक बार इसको चेक कर लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। कुल मिला के पहले संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत, तो संयुक्त प्रांत से यूपी कब हुआ? ये हुआ भैया 24 जनवरी 1950। तो यहाँ पे पूरी डेट नहीं दी हुई है, ऑप्शन से टिक करेंगे। और 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। हाँ, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है, सभी क्वेश्चन हो गए हैं समाप्त। और एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि यूपी जी के कोई सी इंफॉर्मेशन है तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। यूपी जी के मैं आपका रेगुलर चला रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। यूपी जी के मैं आपका रेगुलर चला रहा हूँ। अगर आप लोग बोलो तो मैं जीके जीएस टॉप 50 क्वेश्चंस कर करके जो प्रैक्टिस सेट होगा उसको तैयार करवाऊँ और उसको मैं आपको सॉल्व करवाऊँ। इसमें केवल केवल जीके जीएस रहेगा, मतलब इसी में हिस्ट्री, इसी में पॉलिटी, इसी में एनवायरनमेंट, इसी में आपका इकोनॉमिक्स, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल, सब कुछ, ठीक है ना, इसी में सब कुछ रहेगा। और ये यूपी जी के आपका अलग से चलता रहेगा। तो अगर आप लोग चाह रहे हो यूपी जी के अलग से और जी के जीएस की एक क्लास बढ़ाई जाए टॉप 50 क्वेश्चन करके, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट या 45 मिनट की क्लास होगी, और इसी में आपको बहुत ही डिटेल्ड में, अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप केवल और केवल क्वेश्चन आंसर ही याद कर ले रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। आपके 90% क्वेश्चन बिल्कुल फंसेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो अगर आप तैयार हो तो यस जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स पे, ठीक है ना। कमेंट करोगे तभी समझ में आएगा। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होंगे, ये भी बता दूं, गारंटी है कि प्रश्नों का जो, देखो प्रश्नों की संख्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100-200 प्रश्न पढ़ो, नहीं, 50 करवाऊंगा, लेकिन वो 50 इन 100-200 के बराबर होंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होंगे, ठीक। तो चलिए, अगर आप लोग यस बोलते हो तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।